आपको मालूम है कि मंदिरों और धर्मों में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है जो चंदा दे दे के अपना नाम आगे रखने के लिए गुरुओं से वो काम करवाते थे जो गुरुओं की कॉन्शियस अलाउड नहीं करती। इसलिए मैं पसंद करता हूं कि धर्म का काम मैं धंधा करके करूं। मैं चाहता हूं कि मैं व्यवसाय करूं और मैं लोगों को स्वास्थ्य दूं, मैं लोगों को ज्योतिषी काउंसलिंग दूं, लेकिन उससे पैसा लूं और उस पैसे से वो काम करूं जो मेरी चेतना चाहती। मैं आप लोगों को धोखा ना दूं। वरना मालूम है कि जो भी आश्रम, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी संस्थाएं किसी भी प्रकार के पूरे चंदे पे डिपेंड होती हैं, वहां सबसे ज्यादा अधार्मिक कृत्य इसलिए होता है कि चंदा लेने के लिए आदमी को वो चीजें करनी पड़ती हैं जो चीजें धर्म के खिलाफ हैं। सामान्यतः आप चंदा दोगे नहीं, सामान्यतः आप चंदा किसी को नहीं देते। तो चंदा देने के लिए दो काम करने पड़ते हैं, सिंपैथी क्रिएट करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं लालच क्रिएट करना पड़ता है। सिंपैथी क्रिएट करने में ये होता है कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान में गुरुओं के जितने आश्रम बने हुए हैं, ज्यादातर आश्रम नदी के किनारे होते हैं। आप लोग कहोगे नदी के किनारे, गुरुओं के बड़े अच्छे अच्छे तर्क हैं, नदी बहती है, मन बहता है, बस उसी बहते हुए के साथ जीवन की यात्रा करनी। अरे कद्दू, ये सब बातें नहीं हैं। रियलिस्टिक बात यह है कि नदियों के पास जब आश्रम बने होते हैं तो समय समय पे नदियों पे बाढ़ आती है। उस बाढ़ आने में आश्रम में थोड़ी बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान में जितने भी चेले होते हैं जो उस आश्रम में कभी आए होते हैं, उनको बताया जाता है कि सुनो भाई, बड़ा नुकसान हो गया। वो चेले लोग सुनते हैं, सिंपैथी क्रिएट होती है, आश्रम में अधिक धन आता है और हर बार की बाढ़ के बाद आश्रम और अच्छा हो जाता है। सिंपैथी क्रिएट करनी पड़ती है, ये क्रिएट है। चाहते तो आश्रम थोड़ा दूर भी बना सकते थे जो नुकसान नहीं होता आश्रम को, लेकिन क्रिएट करनी पड़ती है। और दूसरी चीज झूठ क्रिएट करना पड़ता है, दान के लाभ क्रिएट करने पड़ते हैं। दशमंत दो जिससे तुम्हें ये लाभ होगा, ये क्रिएट करना पड़ता है। और इस क्रिएट करने में आपको तो चलो ठीक है, जो दान देते हैं उनको थोड़ा लाभ होता है, ये भी मैं बताऊं, जो दान देते हैं उनको लाभ ये होता है, अंदर से झुकने की कला आती है, कुछ होता है। लेकिन उस गुरु की आत्मा मर जाती है जो ये क्रिएट करता है। और मेरे लिए आप इतने इंपॉर्टेंट कभी ना थे, ना होगे, ना हो सकते हो। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं मैं स्वयं। और मैं स्वयं अपनी आत्मा बचा के रखूंगा तो आपके लिए भी थोड़ी सी कुछ चीजें गहरी देके जाऊंगा। लेकिन यदि मैंने स्वयं अपनी आत्मा बचा के नहीं रखी तो आपको क्या खाक दे के जाऊंगा? फिर आपको थोथा ज्ञान दे जाऊंगा, फिर मैं आपको तोता पकड़ा के चला जाऊंगा। वो मैं नहीं देना चाहता। भले ही मेरे पीछे करोड़ों लोगों की भीड़ ना खड़ी हो, लेकिन 1.25 लाख से एक लड़ावा वाले लोग बना देना मेरा स्वभाव है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं और आप लोग भी देख लो। मैंने शिष्य नहीं बनाए, मैंने गुरु बनाए। मेरे पास से जो रह के गए वो फिर किसी के चेले नहीं बनते, वो गुरु बनते हैं। और अगर मेरे पास से रहा हुआ व्यक्ति कहीं जाके किसी का चेला बन रहा है तो निश्चित जान लेना वो मेरे पास कभी रहा ही नहीं। उसका मन भटकता रहा होगा, यहाँ के भोजन वोजन खाने के लिए रुक गया होगा। मेरे पास जो मुझे प्रेम करके रुका है, मैंने उसके जीवन में एक रूपांतरण किया है कि फिर वो किसी का चेला नहीं बन सकता। ये जो स्वभाव है मेरा, 1.25 लाख से एक लड़ा देने वाला, वो मैं आपके साथ भी करता हूं। अगर आप मुझे सुनते हो और अगर आप मेरी बात को मानते हो तो विश्वास मानना, आपको किसी की बातें भी जो हैं वो बहुत छोटी और प्रतीत हो जाएंगी कि कहां कहां मक्कारियां चल रही। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं अपने कार्य को इस ढंग से बढ़ाऊं कि लोगों के लिए जो करूं उसका सीधा सीधा शुल्क लूं। उस शुल्क से जो धन आए उससे मैं स्वतंत्रता के साथ जहां खर्चा करना चाहे करूं। मुझे आप बताओ कि यदि मैं आप लोगों से चंदा लेके 40 लाख और 40 लाख लोगों की मदद कर दे, 40 लाख रुपए से लोगों की मदद कर देता तो क्या ये तरीका होता? क्या ये ढंग होता जिसमें आप मुझसे सेटिस्फाई होते? क्योंकि चंदा लेने के लिए फिर वो सोसाइटियां, ट्रस्ट टाइप की चीजें करनी पड़ती हैं और उसमें चंदा फिर वो मारना पड़ता है। मैं पूरा पूरा व्यवसाय करके कर रहा हूं, मुझे किसी की रोक टोक करने की जरूरत नहीं।
मेरे जीवन में एक ही चीज़ मुझे माँ-बाप के साथ भी जब रहता था, तब यही लगता था कि मैं एक डेक भी खरीद के ले आता था, मैं एक म्यूज़िक सिस्टम भी लाता था, तो 4 बार पिता को और सबको जवाब देना पड़ता था कि मैं ये क्यों लेके आया? तो मदद तो दूर की बात है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। मैं उस स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन के संदेशों को देना चाहता हूँ, जिस स्वतंत्रता के साथ उन संदेशों को दिया जा सकता है।